उत्तराखंड की संस्कृति में यदि किसी एक वस्त्र को सबसे अधिक पवित्र, भावनात्मक और शुभ माना जाता है तो वह है पहाड़ी पिछौड़ा। यह केवल एक कपड़ा नहीं बल्कि पहाड़ की परंपरा, आस्था, प्रेम और स्त्री सम्मान का प्रतीक है। कुमाऊं क्षेत्र की महिलाएं इसे विशेष अवसरों पर पहनती हैं, खासकर विवाह, पूजा, नामकरण, व्रत और शुभ कार्यों में। पिछौड़ा एक बेटी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों का साथी माना जाता है। पिछौड़े की कहानी सदियों पुरानी मानी जाती है। कहा जाता है कि पुराने समय में जब कुमाऊं के गांवों में शादियां होती थीं, तब मां अपनी बेटी को आशीर्वाद स्वरूप एक पीला वस्त्र देती थी। यह पीला रंग भगवान विष्णु और मां भगवती की कृपा का प्रतीक माना जाता था। धीरे धीरे उस वस्त्र पर लाल रंग से शुभ चिन्ह बनाए जाने लगे, जैसे सूर्य, स्वस्तिक, घंटी, शंख, कमल और देवी देवताओं के चिन्ह। इन्हीं चिन्हों से सजा वह वस्त्र आगे चलकर पिछौड़ा कहलाया। पिछौड़े का सबसे प्रमुख रंग होता है पीला और लाल। पीला रंग सुख, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि लाल रंग प्रेम, शक्ति और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक होता है। जब कोई नवविवाहित दुल्हन पहली बार पिछौड़ा पहनती है तो ऐसा माना जाता है कि देवी मां का आशीर्वाद उसके साथ है। यही कारण है कि पहाड़ की हर बेटी अपने विवाह में पिछौड़ा अवश्य पहनती है। पहले के समय में पिछौड़ा मशीनों से नहीं बनता था। गांव की महिलाएं अपने हाथों से इसे तैयार करती थी। कपड़े को हल्दी या प्राकृतिक रंगों से पीला किया जाता था, फिर लकड़ी की छपाई या हाथों से उस पर डिजाइन बनाए जाते थे। यह काम बहुत धैर्य और प्रेम से किया जाता था। कई बार माँ और दादी मिलकर अपनी बेटी के लिए महीनों तक पिछौड़ा तैयार करती थी, इसलिए उसमें केवल रंग नहीं बल्कि पूरे परिवार का स्नेह और आशीर्वाद छिपा होता था। पिछौड़े के बीच में अक्सर सूर्य या स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। सूर्य को जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि स्वस्तिक शुभता और मंगल का प्रतीक है। किनारों पर बेल बूटे और देवी देवताओं के छोटे छोटे चिन्ह बनाए जाते हैं। हर आकृति का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। यही कारण है कि पिछौड़ा केवल फैशन नहीं बल्कि आध्यात्मिक पहचान भी है। कुमाऊं की लोक संस्कृति में पिछौड़ा महिलाओं की पहचान माना जाता है। जब किसी घर में शादी होती है तो पूरे गांव में रंग बिरंगे पिछौड़े दिखाई देते हैं। महिलाएं लोकगीत गाती हैं, ढोल दमाऊं बजते हैं और पिछौड़े की सुंदरता पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। पहाड़ की बहुएं और बेटियां इसे गर्व से पहनती है, क्योंकि यह उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ता है। समय बदलने के साथ पिछौड़े का रूप भी थोड़ा बदला है। आज बाजारों में डिजाइनर पिछौड़े मिलने लगे हैं। उनमें सुनहरी कढ़ाई, मोती और आधुनिक डिजाइन भी जोड़े जाते हैं। लेकिन आज भी पारंपरिक पिछौड़े की महिमा सबसे अलग मानी जाती है। आधुनिकता के बावजूद पहाड़ की महिलाएं अपनी संस्कृति को जीवित रखी हुई है। आज के समय में पिछौड़ा केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा। देश विदेश में रहने वाले उत्तराखंडी लोग भी इसे बड़े गर्व से अपनाते हैं। सोशल मीडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पिछौड़ा अब पूरे भारत में प्रसिद्ध हो रहा है। कई लोग इसे उत्तराखंड की पहचान के रूप में देखने लगे हैं। पिछौड़े के पीछे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भावनाओं का समंदर छिपा है। जब एक माँ अपनी बेटी को विदा करते समय पिछौड़ा ओढ़ाती है, तब उसमें उसके आशीर्वाद, प्रेम और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। वह चाहती है कि उसकी बेटी का जीवन खुशियों से भरा रहे। इसलिए पहाड़ में कहा जाता है कि पिछौड़ा केवल तन नहीं ढकता बल्कि बेटी के जीवन को आशीर्वादों से भर देता है। पिछौड़ा हमें यह भी सिखाता है कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। आधुनिक जीवन में चाहे हम कितने भी आगे क्यों न बढ़ जाएं, अपनी जड़ों से जुड़ाव ही हमारी असली पहचान होती है। उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू, लोकगीतों की मधुरता और पिछौड़े की पवित्रता आज भी लोगों के दिलों में बसती है। यही कारण है कि पहाड़ी पिछौड़ा केवल एक परिधान नहीं बल्कि उत्तराखंड की आत्मा है। इसमें पहाड़ की संस्कृति, देवी देवताओं की आस्था, माँ का स्नेह और बेटी का सम्मान समाया हुआ है। जब भी कोई महिला पिछौड़ा ओढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पहाड़ अपनी परंपरा और संस्कारों के साथ जीवित हो उठा हो।